Hello kids, today we will study chapter number 14, that is data handling. Kids, in this chapter we are going to study about data. So let us start the chapter. Look at this picture. On here, data क्या है? Data is the information in numbers में that can be stored and used. To be store भी कर सकते हैं and use भी. यहाँ पर एक ग्रुप है चिल्ड्रन का XYZ पब्लिक स्कूल का जो गए हैं विजिट पर अ जू, यानी जू के विजिट पर गए हैं। तो एक न्यूज रिपोर्टर जो है ना उसने देखा एंड देम आस्क, उनसे पूछा विच वाज द फेवरेट एनिमल ऑफ ईच, इसमें कौन सा आपका फेवरेट एनिमल है, चिल्ड्रन से पूछा। तो जो आंसर दिया चिल्ड्रन ने, उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स नीचे बताए, दैट इज मंकी, एलिफेंट, बियर, टाइगर, सबके अलग अलग हैं ये। एलिफेंट, लोयन, बियर, मंकी, टाइगर, लोयन, एलिफेंट, बियर, बियर, टाइगर, लोयन, मंकी, जेब्रा, बियर। फिर किसी ने एलिफेंट, मंकी, बियर, जेब्रा, लोयन, एलिफेंट, इसने इस तरीके से सबने अलग अलग बताया। तो डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर, सिंबल्स एंड ग्राफ्स। तो डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? सिंबल से और ग्राफ से। तो पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंबॉलिक फिगर्स में। यहाँ पर इन पिक्टोग्राफ में सिंबल है जो यूज किए गए हैं डिनोट्स द नंबर्स को। जैसे ये फेवरेट एनिमल्स हैं बच्चों के और ये शो कर रहे हैं वन चाइल्ड, एक पिक्चर शो कर रही है वन चाइल्ड को। तो जैसे मंकी का है ये गिवन, दैट इज बियर and that is elephant and that is tiger, that is lion and that is zebra। तो इस तरीके से ये गिवन है कि कितने मंकी को पसंद करने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक पिक्चर वन चाइल्ड को डिनोट कर रही है, तो मंकी को पसंद करने वाले 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन थे। इसी तरीके से बियर को पसंद करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 चिल्ड्रन थे। तो एज इट इज हम सभी एनिमल्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट स्टार्ट मोर अबाउट डाटा। हम डाटा के बारे में ज्यादा समझते हैं। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इन अ सर्वे में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। नाउ दैट इज रिकॉर्डिंग डाटा। डाटा कैन बी रिकॉर्डेड इन अ टेबल में यूजिंग टैली मार्क्स। दैट इज द क्विक वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ नंबर्स इन ग्रुप ऑफ 5। तो 5 के ग्रुप में ये अच्छे से ट्रैक करता है ये। तो वी यूज वर्टिकली लाइंस, इसके लिए हम वर्टिकली लाइंस का यूज करते हैं फॉर टैली मार्क्स के लिए। ड्रो वन वर्टिकली लाइन फॉर वन रिस्पॉन्स नंबर्स के लिए। तो 4 तक तो हम अप टू 4 रिस्पॉन्स के लिए तो हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकली लाइन को, और 5th के लिए हम क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन एक्रॉस। जो हम 4 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे उसको एक्रॉस करते भी हमारी 5th लाइन हो जाएगी टैली मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर लुक एट द फॉलोइंग टेबल जो रिप्रेजेंट कर रही है क्लास 4th स्टूडेंट्स के हु हैव बर्थडे इन द मंथ ऑफ ईयर में। तो यहाँ पर देखें, जैसे मंथ जनवरी में ये टैली मार्क्स लगाए हैं, दैट इज 1 2 3 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जनवरी में जिनका बर्थडे था दैट इज 4। एज इट इज इन्होंने फरवरी का निकाला, दैट इज ऑल्सो 4 टैली मार्क्स, तो यानी कि 4 स्टूडेंट्स हो गए। अब मार्च का निकाला तो देखिए 1 2 3 4, दैट इज 5th, और ये फिर 6th से काउंट होगा। तो कितने हो गए? 6th। एज इट इज अप्रैल के हो गए 5, मई के हो गए 3, जून के हो गए 3 एंड जुलाई में हो गए 2, अगस्त में हो गए 4, सितंबर में देखिए कैसे 1 2 3 4, दैट इज 5। फिर अगेन 6 7 8 9, दैट इज 10 एंड 11 12। तो इस तरीके से ये 12 हो गए। अक्टूबर में ऐसे 7 हो गए, नवंबर में 5 हो गए एंड दिसंबर में दैट इज 4। नाउ किड्स, फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय ऑब्जर्विंग द अबव टेबल। जैसे हाउ मेनी मंथ्स हैव बर्थडे ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच। तो कितने मंथ ऐसे हैं जिसमें जो है ना 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे था। तो हमने देखा यहाँ पर ऐसे तो केवल कितने थे, दैट इज एक तो ये रहा अप्रैल में और एक नवंबर में। तो इस तरीके से 2 मंथ हैं। तो इस तरीके से विच मंथ हैज बर्थडे ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट्स, दैट इज सितंबर। इस तरीके हमने टैली मार्क्स में देखा और आंसर दे दिया। विच मंथ हैज बर्थडे ऑफ द लीस्ट स्टूडेंट, दैट इज जुलाई। जुलाई में कितने थे? दैट इज गिवन 2, सबसे कम। नाउ नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेड डाटा। डाटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट,
सर्कल ग्राफ, बार ग्राफ, ये यूज करे जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को। तो ऑल दीज हेल्प रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को इन अ वे दैट इज इजीली इंटरप्रिटेड एंड अंडरस्टूड। नाउ किड्स, पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक पिक्टोग्राफ को। तो जब पिक्चर यूज की जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जब पिक्चर्स को हम यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, तो दैट विल बी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं। अब एग्जांपल देखें, अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ फॉलोइंग टेबल जो है ना, डाटा कलेक्टेड रिगार्डिंग नंबर ऑफ टॉयज की सोल्ड है शॉपकीपर के इन अ पर्टिकुलर वीक में, रिप्रेजेंट करना है इसको पिक्टोग्राफ में। जैसे मंडे में नंबर ऑफ टॉयज जो सोल्ड हुए दैट इज 40, ट्यूसडे में 60, वेडनेसडे में 80, थर्सडे में 50, फ्राइडे में 30 एंड सैटरडे में 70। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा पिक्टोरियली वी चूज अ टॉय एज अ सिंबल, लेट द सिंबल ऑफ वन टॉय रिप्रेजेंट 10 टॉयज। पहले तो हम एक सिंबल चूज करेंगे कि एक टॉय किसको रिप्रेजेंट करा, तो ये बता रहे हैं 10 टॉयज को। तो हमने ये देखा, डिवाइड करा 10 को 40 से, तो दैट इज कम 4 टॉयज। तो ऑन मंडे एज इट इज हमने फाइंड आउट किया 6 टॉयज, ट्यूसडे में दैट इज 8 टॉयज, वेडनेसडे एंड सो ऑन, ऐसे ही सबके निकाल दिए। और अब हम कैसे इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, देखें। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ वीक, जैसे मंडे में 40 थे, 10 टॉयज का मतलब हो गया, वन पिक्चर बना रहे हैं तो इसका मतलब होगा 10 टॉयज। और मंडे में जो सेल हुए दैट इज 40, तो कितने बन जाएंगे डिवाइड करके, कितना आ गया, दैट इज 1 2 3 4 पिक्चर्स। आज इट इज ट्यूसडे में कितने थे, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 60 थे तो उसके लिए 6 बना दिए। एज इट इज वेडनेसडे के लिए बनाए, ऐसे ही थर्सडे के लिए, फ्राइडे के लिए, सैटरडे के लिए। तो इन्होंने एक की ले ली थी कि वन पिक्चर डिनोट करिए 10 टॉयज को, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये पिक्चर शो आउट कर दी है। नाउ किड्स, ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फॉलोइंग टेबल है शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इन अ स्कूल की है। तो इसके लिए हमें रिप्रेजेंट करना है, डाटा को रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ को यूज करके। तो करते हैं इसको। हमें क्या गिवन है, दैट इज गिवन गेम्स, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गेम्स कौन कौन से हैं, दैट इज फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ये हमें गिवन है, देयर इज 1 2 3 4 5, और हमें इनकी ये गिवन है मेजर, दैट इज 72। अगर हम ये सपोज कर ले वन पिक्चर, एक पिक्चर बना रहे हैं और ये कह रहे वन पिक्चर डिनोट कर रही है 18 स्टूडेंट्स को, तो इस तरीके से हम बना लेंगे। पहले तो फुटबॉल के लिए कि जो दैट इज गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, यानी कि फुटबॉल को खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, गिवन है 72। एंड हम सपोज कर रहे हैं वन पिक्चर डिनोट कर रही है 18 स्टूडेंट्स को, तो 18 के टेबल में 18 फोर्स आर 72 होते हैं। तो यू विल मेक ऑन हेयर 4 पिक्चर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एज इट इज आप लेते हैं क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, दैट इज 54। एंड किड्स 18 थ्रीज आर 54, 18 के टेबल में थ्रीज आर पर 54 आता है, तो वी विल मेक 3 पिक्चर्स, 1 2
and 3. As it is, बैडमिंटन वाले कितने हैं? That is 90. And 18 fives are 90. That means you will make 5 pictures. 1, 2, 3, 4 and 5. Now वॉलीबॉल वाले कितने हैं? That is 18. And 18 मतलब 18 ones are 18. Only one picture. You will make on here 1. Now basketball, that is 36, and 18 twos are 36. That means you will make 2 pictures, 1 and 2. तरीके से that is the representation of using pictograph. Now second question, third question you will do yourself. Now fourth question देखें. यहाँ पर अमित asked the children who lived in his building what their favorite TV program category, and he showed the information on the pictograph like this. उसने ये pictograph information भी दी है कि कार्टून्स को पसंद करने वाले नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और ये बता रहा है कि 1 स्टार डिनोट कर रहा है 1 चाइल्ड को. तो पहले हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 हैं कार्टून्स को पसंद करने वाले. कॉमेडी 1 2 3 4 5 6. कॉमेडी को पसंद करने वाले 6 हैं. स्पोर्ट्स को 1 2 3 4, दैट इज 4. एंड नॉलेज के लिए 1 2 3 4, दैट इज ऑल्सो 4. अब हम इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर देंगे. रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्या पूछा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी. जिसमें ज्यादा चाइल्ड है वही होगी मोस्ट, दैट इज कार्टून. तो ये हो गई कार्टून. कार्टून्स. सेकेंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड अमित आस्क इन ऑल. कितने चिल्ड्रन थे जिनसे अमित ने पूछा? दैट इज इन सबका टोटल हो जाएगा, यानी 8 + 6 + 4 + 4, 8 6 14, 4 18 and 4 is 22. Now which two categories are equally popular. कौन सी 2 कैटेगरी इक्वल पॉपुलर है? एक तो स्पोर्ट्स की, उसमें भी 4 चिल्ड्रन है क्योंकि, एंड एक नॉलेज की. तो इस तरीके से दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन पिक्टोग्राफ. नाउ सेकेंड फिफ्थ वाला ये आप खुद करेंगे इसी तरीके से. अब शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, बार ग्राफ. तो बार ग्राफ शो करता है डाटा को क्लीन टू अंडरस्टैंड मैनर. बार ग्राफ हैज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बार्स ऑफ इक्वल विड्थ but different length to show the number or quantity of items in a collection under each category. ये एक बहुत ही क्लीन अंडरस्टैंड मैनर है समझने के लिए डाटा को. बार ग्राफ वर्टिकली भी होता है, हॉरिजॉन्टली भी. इसकी विड्थ इक्वल होती है बट लेंथ चेंज होती रहती है इसमें. तो इसमें एग्जांपल से देखें, जैसे टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शिप्रा इन एनुअल एग्जामिनेशन के गिवन है. सब्जेक्ट है इसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, और मार्क्स गिवन है 60 80 70 65 एंड 55. तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको. सबसे पहले तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसके सब्जेक्ट लिख दिए, दैट इज गिवन, एंड वर्टिकली में हमने शो आउट कर दिए हैं मार्क्स को. एंड डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं हर मार्क्स का, दैट इज 10 का डिफरेंस है. तो 80 तक शो आउट करा है. तो इजीली आप बार ग्राफ बना सकते हैं. हिंदी में थे उसके 60, तो हम 60 तक ले जाएंगे और इस तरीके से एक बार ग्राफ बना देंगे वर्टिकली. इंग्लिश में इसके 80 है तो 80 तक ले जाकर बना देंगे. मैथ्स में इसके 70 है तो 70 तक शो आउट करेंगे. फिजिक्स में इसके 65 है तो 65 तक ले गए, 60 तक कंप्लीट, एंड 5 इज दिस. नाउ केमिस्ट्री में कितने हैं? दैट इज गिवन 55, तो 50 तक कंप्लीट गए और फिर उसके बाद 5 आ गए. इस तरीके से हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ किड्स, ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज गिवन द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ स्कूल इज शोन इन द टेबल. तो आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ. सब्जेक्ट गिवन है और नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है जो टीच करते हैं. हिंदी को 6,
इंग्लिश को 8, मैथ्स को 10, ड्राइंग को 4 एंड साइंस को 16। तो बनाते हैं इसका एक बार ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करते हैं। और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकली। और यहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को दैट इज से एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। नाउ यू विल टेक स्केल। स्केल हम एक्स एक्सिस का क्या ले रहे हैं, दैट इज 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 1 सब्जेक्ट को, एंड वाई एक्सिस पर 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा दैट इज 2 टीचर्स को। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे पहले 1 बॉक्स में, दैट इज गिवन हिंदी। इक्वल डिस्टेंस पर पहले 1 बॉक्स में लिखा, फिर हमने 1 बॉक्स छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर 1 बॉक्स को छोड़ के तीसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज गिवन 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। फिर 1 बॉक्स को कट करके हम लिखेंगे 4th और फिर 5th। तो यहाँ पर हम शो आउट करेंगे नंबर ऑफ टीचर्स को। तो हमने 1 बॉक्स को कहा 2 टीचर्स है, तो 2 2 का डिफरेंस लेते हुए हम शो कर रहे हैं दैट इज 2 4 6 8 10 एंड इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ शो आउट करेंगे 2 दैट इज 4 6 8 10। और यहाँ पर सब्जेक्ट का हम केवल शॉर्ट में एच लिख रहे हैं हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए ई लिख रहे हैं, मैथ्स के लिए एम, ड्राइंग के लिए डी और साइंस के लिए एस। तो अब हम इसका बार ग्राफ बना रहे हैं। तो हिंदी के कितने हैं, 6 हैं, तो हम 6 तक जाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और ये बना देंगे हम बार ग्राफ। इसी तरीके से इंग्लिश के कितने हैं, दैट इज 8, तो हम 8 तक जाएंगे और इसका बना देंगे ये। फिर मैथ्स के कितने हैं, दैट इज 10, तो हम 10 तक जाएंगे और ये बना दिया हमने मैथ्स का बार ग्राफ। फिर उसके बाद ड्राइंग के कितने हैं, 4, तो हम केवल 4 तक गए, ये बना दिया हमने ड्राइंग का। और साइंस के हैं 16, 16 के लिए ये लाइन हम लेंथ ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज 12 14 एंड दैट इज 16। तो यहाँ पर ये गिवन है साइंस के 16 टीचर्स है, तो हम 16 तक जाएंगे और ये एक्सिस पर ही आ गया है, तो ये इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा बन गया है बार ग्राफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग एंड साइंस के टीचर्स के लिए। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट। किड्स, इट इज एन इंटरेस्टिंग वे, ये एक इंटरेस्टिंग वे है टू प्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, इज रिप्रेजेंट है सर्कल में विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा के। तो इसमें हम सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये डिपेंड करता है डाटा पर। द बिगर सेक्टर ऑफ द लार्जर क्वांटिटी इट शोज टू रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ पाई चार्ट। हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक सर्कल को विद अ रेफरेंस रेडियस लाइन के। देन यूजिंग अ प्रोटेक्टर हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स में बाय ड्राइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। अकॉर्डिंग टू एंगल्स के हम सेक्टर्स में डिफरेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ वन आइटम की कितनी होगी यहाँ पर 360 एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम, एंड एंगल कितना हो जाएगा सेक्टर का, दैट इज 360 अपॉन टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ आइटम से। अब इसको हम एग्जांपल से देखेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे गिवन बिलो एक डाटा कलेक्टेड है अबाउट द फेवरेट कोल्ड ड्रिंक का स्टूडेंट्स के एक स्कूल का, तो इसका एक पाई चार्ट रिप्रेजेंट करना है हमें डाटा का। जैसे फेवरेट ड्रिंक्स हैं कोक, पेप्सी, माजा, फैंटा एंड का टोटल है 180।
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60, 50, 30 एंड 40। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे किया दैट इज 180। तो पहले हम सेंट्रल एंगल बना लेते हैं कॉक का, पेप्सी का, हर एक किसी ड्रिंक का। तो कॉक का आ गया 360 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 60, तो कैलकुलेट करके आया 120। आओ यहाँ पर कैसे करा इन्होंने, दैट इज गिवन 60, 10 से 10 कैंसिल अगर हम करते हैं तो 6 3 आर 18 एंड 3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 एंड 0, तो कैंसिल करके ये आ गया 120 डिग्री। इसी तरीके से सेंट्रल एंगल ऑफ पेप्सी कैंसिल करके इन्होंने 100 फाइंड आउट किया कैलकुलेट करके। सेंट्रल एंगल ऑफ माजा निकाला 60 डिग्री और सेंट्रल एंगल ऑफ पेंटा निकाला 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 स्टेप्स में करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल को कन्वीनियंट रेडियस लेकर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मार्क कर देंगे रेफरेंस रेडियस को सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल 120 डिग्री ऑन द रेफरेंस रेडियस यूजिंग अ प्रोटेक्टर करके। फिर ऐसे जैसे 120 का बनाया है हम बनाएंगे एंगल 100 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, लाइक दैट दिस। तो दिस इज अ that is pie chart of drinks. Now on the base we will do exercise 14.3। तो इसका करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें गिवन है एक हमें डाटा अबाउट द फेवरेट टॉप ब्रांड्स ऑफ 100% इन अ सिटी। तो हमें रिप्रेजेंट करना है एक पाई चार्ट, तो करते हैं इसको। सबसे पहले हमें गिवन है दैट इज फेवरेट सोप ऑफ ब्रांड डेटोल की, दैट इज टोटल है ये 100। तो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन टोटल यानी कि 100 एंड वैल्यू ऑफ आइटम दैट इज 40। तो पहले हम डेटोल का निकाल लेते हैं फेवरेट ब्रांड्स नंबर ऑफ पीपल्स का। तो यहाँ पर देखिए वंस प्लेस की 0 से ये वंस प्लेस की 0 कैंसिल एंड दैट इज नाउ वंस प्लेस, और इससे ये 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 and multiply 4, that will be 4 6 are 24, carry 2, 4 3s are 12 and 2 is 14 यानी कि 144 डिग्री। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं पेयर्स। पेयर्स का निकालेंगे तो 360 अपॉन 100 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ आइटम है दैट इज 25 किड्स, 25 4s आर 100 एंड 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9s आर 36 होते हैं एंड 0 विल बिकम एज इट इज, तो दैट विल बी 90 डिग्री। इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे डव का। तो डव में दैट इज 360 अपॉन 100 एंड गिवन है 15। तो इसको कैसे करेंगे किड्स, यहाँ पर देखिए वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस के 0 कैंसिल। नाउ 5 2s आर 10 एंड 5 3s आर 15। 5 के टेबल में 10 भी आता है और 15 भी, वो 3s आर पर आता है, ये 2s आर पर, तो यहाँ पर कट करके 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। नाउ 2 के टेबल में 36 को कैंसिल करेंगे तो 2 1s आर 3 एंड 1 ये इसको देगा तो 2 8s आर 16। तो इस तरीके से ये आ गया 18 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 54 डिग्री। एज इट इज दैट इज पतंजलि। पतंजलि पतंजलि का कितना है 360 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 25 आर 100 होते हैं और 5 से जब 360 को कैंसिल करेंगे तो 5 7 आर 35, 1 ये इसको देगा तो 5 2s आर 10, तो दैट विल बिकम 72 डिग्री। तो इस तरीके से डेटोल सॉप को पसंद करने वाले जो हमने एंगल निकाला है 144 डिग्री नंबर ऑफ पीपल, पियर्स का 90 डिग्री, डव का 54 एंड पतंजलि का 72 डिग्री। नाउ
अब पाई चार्ट शो आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ सर्कल. Like that is the center. Now with the help of protector, अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, वी विल मेक एंगल. तो पहले हम बना रहे हैं डिटोल के लिए, तो डिटोल का कितना 144 डिग्री. तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम 144 डिग्री पर जाएंगे, दैट इज कंप्लीटली 90. फिर ये 100, 110, 120, 130, 140 और उसके बाद हम ये गए 144 पर. तो दैट इज द एंगल ऑफ 144. तो इस तरीके से हम इसको 144 एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. दैट इज द रेडियस. और यहाँ से ये एंगल जो आ रहा है दैट विल बी रिप्रेजेंट 144 डिग्री. तो ये किसका हो गया, दैट इज डिटोल. अब हम बनाएंगे एंगल किसका. अब हम इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे, दैट इज द सेंटर. और अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से लेते हुए बनाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल. तो दैट इज मेक 90 डिग्री. तो इस तरीके से ये आप बेस लेंगे और यहाँ पर ये सेंटर लेते हुए 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो दैट विल बी 90 डिग्री. नाउ तो दैट इज 90 डिग्री एंगल. ये है 144 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री. और ये कौन सा है, पेयर्स. अब हम डव का लेंगे, दैट इज 54 डिग्री. अब हम इस तरीके से इसको टर्न करेंगे और अब सेंटर लेंगे ये लाइक दैट दिस. और यहाँ पर हम बनाएंगे 54 डिग्री का. तो दैट इज 54 डिग्री एंगल, दैट इज 54 डिग्री. नाउ अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से 54 डिग्री का एंगल है ये, तो यहाँ शो कर देंगे, दैट इज 54 डिग्री एंड दैट इज 72 डिग्री रिमेनिंग. तो ये है डव का एंड दैट इज पतंजलि. तो किड्स इस तरीके से हमने ये पाई चार्ट शो आउट किया है फेवरेट्स शॉप का डिग्री मेजर करके, और इस पर आप कलरिंग भी कर सकते हैं. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. और यहाँ पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.